अफगानिस्तान मुसलसल अपने वादे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब ये वाज़ेह होता चला जा रहा है कि अफगानिस्तान कलअदम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता। जाहिर है अफगानिस्तान शरंगेज मुल्क भारत के रंग में रंग चुका है। भारत के स्पॉन्सर्ड फितनतुल खारिज अफगान सरजमीन पर खुलेआम घूम रहे हैं और वहाँ से पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों को फ़रोग़ दे रहे हैं। दुश्मन क़ुव्वतों की जानिब से पाकिस्तान में दरअंदाजी का सिलसिला भी मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है और ये दरअंदाजी के वाक़यात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तुर्किया में मुज़ाकरात जारी हैं और इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दो टोक मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान इन कलअदम तंजीमों के खिलाफ सख्त एक्शन ले। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान हुकूमत कलअदम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती, बल्कि वो इनको कहीं और मुंतकिल करने पर जोर दे रही है। लेकिन ज़राए के मुताबिक इस तजवीज़ को पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है और अफगान हुकूमत पर जोर दिया है कि वो दोहा एग्रीमेंट के तहत इन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे। और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि उसको अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दों की सरपरस्ती मंजूर नहीं है। और पाकिस्तानी वफ़द ने वाज़ेह किया है कि अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करने होंगे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इसके बरक्स जारी मुज़ाकरात में तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर है। साफ नज़र आ रहा है कि अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मस्बत रवैये पर मुनहसर है, जबकि पाकिस्तान के मुतालिबात मुकम्मल वाज़ेह, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल है। जबकि अफगान तालिबान की हठधर्मी और अदम ताउन दीगर फरीकैन पर भी वाज़ेह हो गई है। सिक्योरिटी ज़राए का मज़ीद कहना है कि पाकिस्तान के दहशतगर्दी के मरकज़ी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। तुर्किया कोशिश कर रहा है कि तालिबान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझने की कोशिश जारी है कि तालिबान वफ़द संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ साबित हो सके। मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी है, लेकिन अब तक जो अफगान हुकूमत का रवैया रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान भारत के इशारों पर चल रहा है, अपनी हठधर्मी को जारी रखे हुए है, क्योंकि अंदरूनी ज़राए अफगान हुकूमत के नुमाइंदे इन मुज़ाकरात में गैर मंतकी दलीलें दे रहे हैं जिनका ज़मीनी हक़ाइक़ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। डेडलॉक क्या है? तीसरे दौर का आगाज़ है और तीसरा वो भी ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगा आज रात 11 बजे बताया जा रहा है, जिसके बाद कोई ब्रेक थ्रू होता है या नहीं होता है ये वक्त बताएगा। ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर इरफान अली फ़ानी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात का तीसरा दौर है, इस्तांबुल में मुज़ाकरात हो रहे हैं। अभी तक मुज़ाकरात में डेडलॉक किस जगह पे आ रहा है आपके नज़दीक? देखें, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ये स्कर्मिशेस 2024 के आगाज़ से साल के आगाज़ से जिसकी शुरुआत हो चुकी थी, इस सारे सिनेरियो के अंदर जो डिमांड्स हैं ना टीटीपी की और तालिबान गवर्नमेंट की, इस रजीम की, वो डिमांड्स ऐसी हैं जो कि अल्टीमेटली ये सीज़ फायर जो कि टर्की और जो दीगर जो ममालिक इसके अंदर आके इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान जो है वो कहता है कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ड्यूरेंट लाइन है वो बुनियादी तौर पर पश्तून जगह है जो कि 1893 के अंदर सर ड्यूरेंट ने डिमार्क की थी और ये फोर्सफुली डिमार्केशन इसकी हुई है। लिहाजा इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो या आपका बलूचिस्तान का इलाका हो, जो करंट तालिबान रजीम है उनके जो मुख्तलिफ सरपरस्त हैं वो भी इसकी बात करते रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान कभी भी ये जो डिमांड है जो कि एक कह लो कि आप एक दीवाने का ख्वाब है बुनियादी तौर पर, कि वो ये कहते नज़र आते हैं कि हम केपी के और बलूचिस्तान के रास्ते से जो गर्म पानी है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। बिल्कुल वही सोच जो रशिया अफ़गानिस्तान लेकर आया था। तो पाकिस्तान कभी भी उन डिमांड्स के ऊपर तो मुत्तफिक नहीं होंगे जो अफ़गानिस्तान तालिबान की उनके ड्यूरेंट लाइन को लेके हैं कि ये जो फोर्सफुली एक डिमार्केशन हुई है इस बॉर्डर की। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है वो सारे के सारे एक बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि अगर तालिबान इसी तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो बॉर्डर एरिया के ऊपर जारी रखेंगे तो पाकिस्तान अपनी एयर फोर्स या एयर स्ट्राइक्स का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि तालिबान का जो करंट रजीम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान उनके लिए कि अगर मुस्तकबल के अंदर इस रजीम को तब्दील करने की बात भी की गई तो पाकिस्तान जो है वो इस रजीम के खिलाफ भी आवाज़ उठाएगा, क्योंकि ये वो रजीम है जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स
के हवाले से, ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से, और वहाँ पे जो अफ़गान शहरी हैं उनकी जो ह्यूमन राइट्स की दी हुई आज़ादियाँ हैं, तालिबान वो आज़ादियाँ उनको नहीं दे रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान कभी भी उनको सपोर्ट करेगा नहीं। तो इस सारे सिनारियो के अंदर टर्की की जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनके सरबराह आपको दोहा में भी नजर आते हैं, और उनके सरबराह फिर अब आपको इस्तांबुल के अंदर भी नजर आते हैं। और जो मुआहदा अभी हुआ है उस मुआहदे की कोई भी जो शिक्के या आर्टिकल्स हैं वो अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं। और हमारे जो वजीर दाखिला हैं वो इस हवाले से बात कर चुके हैं कि ये बात जो है ये सीक्रेट रहेगी, और ये जो बात है ये राज के अंदर रहेगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम पब्लिक नहीं कर सकते हैं। देखें, तालिबान का और जो टीटीपी जो तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनका एक नेक्सिस है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान हो, इनके जो सरप्रस्तान आला हैं उनका आपस में एक नेक्सिस है, उनका आपस में मुख्तलिफ बातों के ऊपर इत्तफाक है। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कभी भी उस नेक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की सॉइल के अंदर अफगानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दी की कतई इजाज़त नहीं देगी। गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर रेहान 2600 पाकिस्तान के जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो शहीद हुए हैं। पहले जो तालिबान या टीटीपी की जो कार्रवाइयाँ होती थी वो कार्रवाई सिविलियंस के खिलाफ थी। कभी वो आपको पार्क्स के अंदर, कभी दरबारों के अंदर, कभी स्कूलों और कॉलेजेस और रोड्स के ऊपर धमाके करते हुए नजर आते थे। लेकिन अब जो उनका आप मिशन है वो ये है कि वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उन्होंने उनको निशाना बनाया हुआ है, चाहे वो वजीरिस्तान का इलाका हो, चाहे वो आपकी दीगर एजेंसीज हों, केपीके का इलाका हो या बलूचिस्तान का इलाका। डॉक्टर साहब, आपने अभी जो इस्तांबुल पे मुज़ाकरात जा रहे हैं उसमें टर्किया या टर्किश इंटेलिजेंस की तो बात की, लेकिन दोहा पीस एग्रीमेंट याद कराया जा रहा है बार बार अफगान तालिबान को भी। उस दोहा पीस एग्रीमेंट के स्टेक होल्डर्स तो और भी थे, जिसमें से एक बड़ा स्टेक होल्डर अमेरिका है, तो उसका रोल क्या है एट दिस पॉइंट इन टाइम? वो इस सारे मंजरनामे से गायब या दूर क्यों नजर आ रहा है? देखिए, मैं जहाँ तक जो मेरा तज़किया है ना, इन माई पर्सपेक्टिव अमेरिका ने ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के हवाले एक तरह से की हुई हैं कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव अफगानिस्तान को लेके होगा, क्योंकि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं या हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उनकी बहुत सारी मुलाकातें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से हो चुकी हैं। मुख्तलिफ मौक़ों के अंदर उनकी गुफ्तो शनीद ईरान हो, चाइना हो, अफगानिस्तान हो, इन सारे सिनारियों के ऊपर हो चुकी हैं। और जो बगराम एयरबेस के हवाले से भी आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप बात करता हुआ माजी में आपको नजर आता है। और इस वक्त भी पाकिस्तान इस रीजन के अंदर जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है वो उसने उसको रीअसेस किया है। देखिए, एक अरसे तक ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के बाद पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका की तरफ से भी डबल गेम करने की बात की जाती थी, और जितने भी अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन ट्रूप्स जो थे उनको जो मारा जा रहा था वो इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर आता था। फिर आप देखते हैं कि जो उम्मीदें या तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी थी अब तक अमेरिका ने इंडिया से टू काउंटर द चाइना इन दिस रीजन ऑफ साउथ एशिया, वो तवक्कुआत इंडिया कतन पूरी नहीं कर सका। वो हर साल आपको नॉर्थ के अंदर, हिमालयाज के अंदर LOC के ऊपर कभी पाकिस्तान के साथ झगड़ता हुआ नजर आता है, और कभी लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल पे चाइना के साथ वो लड़ाई करते हुए नजर आता है। तो अगर इस तरह के मामलात में इंडिया अपना आप को इन्वॉल्व रखेगा तो इंडिया से जो तवक्कुआत ग्रेट गेम को लेके अमेरिका की हैं कि वो इंडियन ओशन के अंदर चाइना को आके इनकाउंटर करेगा और चाइना के खिलाफ एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनेगा, तो इस वक्त सारी की सारी जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान सेंटर्ड हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इरफान अली फानी हमारे साथ मौजूद थे। TLP पर पाबंदी के मामले पर बात करेंगे इस वे के बाद हमारे साथ ही।